नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 2024 लोकतंत्र का पर्व है और इस पर्व को सफल बनाने के लिए सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है और गठबंधन इस बात पर जिद कर रहा है कि इस बार जैसे भी हो मोदी को तीसरा कार्यकाल नहीं मिलना चाहिए। उसी कड़ी में क्षेत्रीय पार्टियों के झगड़े भी सामने आ रहे हैं और एक झगड़ा शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का भी चल रहा है। चलिए समझाते हैं क्या पूरा मामला इस रिपोर्ट में। चुनाव में परसेप्शन बड़ी चीज है, क्योंकि अगर आपका परसेप्शन सही है और आपकी बात जनता तक पहुंच रही है तो आप जनता पर अपनी छाप छोड़ते हैं और इसी वजह से सभी पार्टियां अपनी अपनी छाप को छोड़ने के लिए जान लड़ा रही हैं। उसी कड़ी में देश में कुछ ऐसी सीटें हैं जहां का इम्पैक्ट ऐसा होता है कि पूछना नहीं, जैसे वाराणसी की सीट जहां से मोदी लड़ते हैं। इसी के साथ आजमगढ़ की सीट जो आजमगढ़ के सटे जिले गाजीपुर, बलिया, देवरिया, मऊ में पड़ने वाली लोकसभा सीटों पर प्रभाव डाल सकता है और इस सीट पर लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने संस्थापक मुलायम सिंह यादव फिर अखिलेश यादव को लड़ाया और जीते भी। लेकिन उपचुनाव में ये सीट बीजेपी के खाते में चली गई और यहां से दिनेश लाल यादव निरहुआ जीत गए और समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ में उपचुनाव हार गए और इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को जिस तरीके से जीत मिली उसके बाद से ही अखिलेश यादव को फिर से रणनीति बनानी है। तभी से समाजवादी पार्टी अपनी परंपरागत सीट आजमगढ़ को फिर से वापस लेने के लिए हाथ पांव मार रही है और अपने कद्दावर नेता शिवपाल यादव को चुनाव लड़ाना चाहती है। लेकिन अखिलेश यादव का प्रयास बेकार गया और अब खबर है कि चाचा शिवपाल ने अपने भतीजे की बात को मानने से साफ इनकार कर दिया है, जिससे अखिलेश को बड़ा झटका लगा है। अब कहा जा रहा है कि चाचा के इनकार करने पर अब खुद ही चुनाव लड़ने की तैयारी अखिलेश यादव कर रहे हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि यूपी में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं और जो पार्टी सबसे अधिक सीटें जीतेगी वो पार्टी दिल्ली में अपनी ताकत के बल पर सरकार बनाएगी और उसकी सबसे ज़्यादा सुनी जाएगी। और बीजेपी हमेशा से यूपी में सीटें पाकर केंद्र की राजनीति करती रही है और पिछले 10 साल से वो सत्ता में है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी अपने हिसाब से सीटें लेकर आती है तो वो अपनी नीतियों और काम को प्रभावी तरीके से कर सकती है। जानकारी देते चलें कि 2024 में ज़्यादा सीटें जीतने के लिए समाजवादी पार्टी हर लोकसभा सीट का आकलन कर रही है। अखिलेश यादव की सोच है कि कन्नौज से डिंपल यादव, शिवपाल यादव आजमगढ़ से, धर्मेंद्र यादव बदायूं से, अक्षय यादव फिरोजाबाद से लड़ें। लेकिन पहले ही राउंड में चाचा ने दांव खेलकर भतीजे को चित कर दिया है और कह रहे हैं कि हम जसवंत नगर से ही चुनाव लड़ेंगे, हम जसवंत नगर की सीट नहीं छोड़ना चाहते, जिससे अखिलेश यादव का सारा गणित फेल हो गया है। अब देखना होगा कि आगे आजमगढ़ के लिए अखिलेश यादव किसके नाम का ऐलान करते हैं और फिर आगे किस तरीके से वो रणनीति बनाते हैं। खैर, ताकतवर बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी क्या कुछ करती है इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। इसके साथ ही साथ बीएसपी, कांग्रेस और रालोद भी अलग अलग इलाकों में अपना दम रखती हैं। ऐसे में इनके साथ गठबंधन करके आगे बढ़ना है या आपस में लड़कर वॉकओवर देना है बीजेपी को, ये तय करना होगा सभी पार्टियों को। अभी काफी समय है, फिर भी ये बड़ी घटना है, क्योंकि बीजेपी और अन्य पार्टियों में यही अंतर है कि बीजेपी के नेता खुद की जिद और पद छोड़कर पार्टी मजबूत करने में लगे रहते हैं और दूसरी पार्टियों के नेता अपना पद और सीट बचाकर पार्टी का नुकसान करते हैं। बहरहाल देखना होगा कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की लड़ाई थमती है या फिर 2024 में उन्हें ले डूबती है।